Good evening. This is Shahbaz here, Shahbaz Fast English, and today's topic is defective word, that is model, and I'll be dealing with must this time. Okay? देखिए must एक मॉडल वर्ब है, जैसा कि should है और ought to है, और in the increasing order हम लोग should, ought to और must को लिखते हैं. मस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है या इंटेंसिव है, या ought to उसके कम और should उससे कम. अब हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कंपल्सन में. कंपल्सन किसको कहते हैं? मजबूरी, जो करना ही है जो काम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपल्सन बोलते हैं. और कंपल्सन शो करने के लिए जो काम करना मेरे लिए आवश्यक है उसे हम लोग कंपल्सन बोलते हैं और मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. All the citizens must show solidarity with the nation. सभी देशवासियों को, नागरिकों को अपने देश के प्रति सॉलिडिटी दिखलानी चाहिए, एकता दिखलानी चाहिए. कंपल्सन है. सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स. क्या कहेंगे? सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स. सोल्जर को, सेना के जो लोग हैं, सिपाही हैं, उनको अपने कमांडर का अनुपालन करना आवश्यक है, करना ही चाहिए. तो हम लोग जब बहुत ही कोई काम, कोई सिचुएशन बहुत ही फोर्सफुल होता है, जो करना ही चाहिए हमें, उसमें मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. और आपको मैं बता दूं कि बोलचाल की भाषा में मस्ट को मस्ट बोलते हैं. मस्ट, MUS, मस्ट, टी को इग्नोर कर देते हैं. मस्ट, यू मस्ट कम इन टाइम, तुमको हरगिज समय पर आना है. अब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. प्रोहिबिशन मतलब किसी काम को निषेध, रोकना. जैसे वन मस्ट नॉट गो नियर अ स्नेक, और वन मसंट टच द लाइव वायर. क्या मतलब हुआ? हरगिज तार को छूना नहीं चाहिए. लाइव वायर किसको कहते हैं? जिसमें करंट हो. तो करंट वाले तार को हरगिज नहीं छूना चाहिए. सांप के निकट हरगिज नहीं जाना चाहिए. ये क्या? स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है. यहाँ पर इसके जगह पर अगर शुड और ought to देते तो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन मेरी जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स है, जो पावर है कहने का, उसमें कमी आ जाती. इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जिसमें संभावना बहुत होती है किसी चीज़ के होने की. प्रोबेबिलिटी, संभावना से बहुत. जैसे ही मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी हंग्री, तो ज़रूर भूखा है, शायद वो ज़रूर भूखा होगा या है. तो आप जब ऐसा कहते हैं कि मस्ट बी हंग्री, वो ज़रूर भूखा है. आपको लगता है कि वो बिल्कुल भूखा है, आपको डाउट नहीं है. अगर आप कहेंगे ही शुड बी हंग्री, तो आप पूरा श्योर नहीं हैं. यू ought टू बी हंग्री, आप हाफ श्योर हैं, हाफ श्योर डाउटफुल हैं. बट ही मस्ट बी हंग्री अगर आप कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल आप निश्चिंत हैं कि वो आदमी भूखा है. इसी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल ऑर्डर देने में भी करते हैं. जैसे ऑफिशियल कोई लेटर है, कुछ है, तो हम उसमें भी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. द फॉर्म्स must be submitted by tomorrow. फॉर्म कल तक सबमिट हो जाना है. ऑफिशियल ऑर्डर जैसे होता है. उसी तरह से हम कहेंगे स्टूडेंट्स
take care of, students must take care of their turnout. स्टूडेंट्स को अपने टर्नआउट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, उसे स्मूथ देना चाहिए। ऑफिशियल जो कोई ऑर्डर्स होता है उसे भी हम लोग मस्ट लगाते हैं। द बिल मस्ट बी पेड, द बिल मस्ट बी पेड within time or by 10th of this month। बिल जो है 10 तारीख तक या टाइम के अंदर में ज़रूर चुका दिया जाना चाहिए। तो ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका हम लोग पेस्ट बनाने के लिए, कंपाउंड मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं, मस्ट हैव बोलते हैं। मस्ट हैव प्लस V3, यू मस्ट हैव neglected your health। तुम जरूर अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट किए होगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिए हुए होगे। She must have fallen into a bad habit। वो जरूर बुरी संगत में पड़ गई होगी। तो ऐसे सिचुएशन में मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड मस्ट, शुड एंड ought to आर द मॉडल्स that are very important models, defective words, they must be taken care of. Thank you very much. Ciao.